हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं और ये नेम रिएक्शन है कार्बिल रिएक्शंस एंड हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस। तो आप लोग रेडी हैं? चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बिल रिएक्शंस के बारे में। जो कार्बिल रिएक्शन होता है, पहली बात आप लोगों को पता है कि प्राइमरी माइन, सेकेंडरी, टर्शियरी माइन के बारे में बता चुका हूँ आप लोगों को। तो जो प्राइमरी माइंस होती है वो हमारी कार्बिल रिएक्शन देती है, ठीक है। तो इसमें होता है क्या, इस रिएक्शन में जो प्राइमरी माइंस होती है उसका अगर क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराएंगे, अगर कोई बेस से करा देंगे तो जो प्राइमरी माइन होगा वो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कार्बिल अमाइन रिएक्शंस। कार्बिल एमाइन रिएक्शंस, कार्बिल एमाइन रिएक्शन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो, जब भी हम प्राइमरी एलिफेटिक माइन लें या प्राइमरी एरोमेटिक माइन लें, ठीक है, प्राइमरी एरोमेटिक माइंस या प्राइमरी एलिफेटिक माइन, इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराएंगे हम लोग और कोई बेस से करा देंगे हम लोग, NaOH के ले लेंगे। तो अगर वो प्राइमरी माइन रहेगा तो क्या होगा, प्राइमरी माइन जो होगा वो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। साथ में बनेगा आपका KCl प्लस वाटर बन जाएगा। तो ये रिएक्शन जो होती है, कार्बिल एमाइन रिएक्शन जो होती है वो इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलती है। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो आप इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें खास बात क्या है कि प्राइमरी एमाइन अगर रहेगा, अगर प्राइमरी एमाइन रहेगा तभी वो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये प्राइमरी एमाइन है, RNH2, क्लोरोफॉर्म है, प्राइमरी एमाइन है, और ये क्लोरोफॉर्म है, ये बेस है। यहाँ पे क्या बन गया? आइसोसाइनाइड। क्या बन गया? आइसोसाइनाइड। तो अगर प्राइमरी मान रहेगा तभी आपका आइसोसाइनाइड बनाएगा, अदरवाइज सेकेंडरी टर्शियरी माइन रहेगा तो आइसोसाइनाइड नहीं बनाएगा। तो ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी माइन को डिस्टिंग्विश करना है तो बेस्ट तरीका क्या है कि कार्बिल एमाइन रिएक्शन दिखा दो। अक्सर एग्जाम में आता है डिस्कस करने के लिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी माइन में कैसे डिस्टिंग करोगे। तो प्राइमरी माइंस जो होती है आइसोसाइनाइड टेस्ट देती है, सेकेंडरी माइंस नहीं देगा। अगर यहाँ पे आप सेकेंडरी माइन लोगे तो रिएक्शन नहीं करेगा, आइसोसाइनाइड नहीं बनाएगा। ये जो NH2 ग्रुप है ये एलिफेटिक भी हो सकता है। अगर आप बेंजीन के ऊपर लेते हो, सपोज करो आपने लिया एनिलीन, ये एरोमेटिक माइन है, आपने लिया इसमें एरोमेटिक माइन लिया, इसका भी क्लोरोफॉर्म से कराओगे और बेस के से करा दोगे तो आपकी जो अमीनो ग्रुप है, यानी प्राइमरी अमीनो ग्रुप है आपका NH2 ग्रुप है, वो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे NC आ जाएगा। देखो बन गया आइसोसाइनाइड। जैसे वहां पे एलिफेटिक था, वहां पे NC हो गया, यहाँ भी NH2 से क्या हो गया? NC हो गया, साथ में बने KCl प्लस वाटर। देखो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बस आपको कोफिशिएंट याद होना चाहिए। अगर आपको रिएक्टेंट याद है तो आराम से बैलेंस कर लोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना क्लोरोफॉर्म में कितना क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है, और वहाँ पे कितना एक ही क्लोरीन है, यहाँ 3 लगा दो तो 3 KCl हो जाएगा। अब देखो क्लोरीन बैलेंस हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे RNH2, इसमें कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे टोटल? इधर 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या लगा? 2 लगा दो, आपका बैलेंस हो जाएगा। तो कोफिशिएंट आपको याद नहीं करना है, कोफिशिएंट आपको बिल्कुल याद नहीं करना है। बस आपको प्राइमरी माइंस, क्लोरोफॉर्म, KOH याद करोगे तो RNC बन जाएगा, यानी जो NH2 ग्रुप है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिसको बोलते हैं हम लोग कार्बिल एमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके बोर्ड के लिए, JEE मेंस के लिए, ठीक है। इसको नोट कर लिया आप लोग। हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन में पढ़ने वाले वेरी इंपॉर्टेंट वो रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्या है? हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होती है? नेक्स्ट है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे क्या होती है, इस रिएक्शन में खास बात क्या है कि इस रिएक्शन में जो हमारा अमाइड ग्रुप होगा, इस रिएक्शन में क्या होगा, जो हमारा अमाइड ग्रुप होगा वो प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपको क्या लेना पड़ेगा, देखो
सबसे पहले एमाइड ले लो, नाम में सब कुछ छुपा हुआ, RCONH2, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अमाइड, क्या बोलेंगे, अमाइड। तो आपको अमाइड लेना है, साथ में ब्रोमीन लेना, Br2 लेना है, और इसके साथ में आपको NaOH भी ले सकते हैं या KOH, कुछ भी आपको लेना ले सकते हैं, कोई बेस ले लेंगे हम लोग, ठीक है। आपने लिया सपोज NaOH ले लिया, तो देखो क्या हो गया, ये जो अमाइड है वो क्या हो जाएगा, अमाइड से क्या बन जाएगा, आपका प्राइमरी इमाइन बन जाएगा, RNH2 प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस NaBr बन जाएगा आपका, प्लस आपका H2 बन जाएगा। तो जो भी अमाइड ग्रुप होगा, क्या हो गया, उसमें प्राइमरी इमाइन कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ एमाइड है, एमाइड से क्या बन गया, प्राइमरी एमाइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि जो अमाइड ग्रुप होगा वो हमारा क्या होगा, प्राइमरी इमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, आपने लिया इथेनामाइड, क्या लिया आपने, इथेनामाइड, तो ये इथेनामाइड है। फिर सेम Br2 ले लो, NaOH ले लो, कोई बेस। तो जब भी अगर आपको एमाइड से एमाइन बनाने की बात बोलेगा तो समझ जाना कि कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इथेनामाइड हो गया, Br2 हो गया, NaOH हो गया। एक्चुअली इसमें जब भी अमाइन बनेगा, जितना जो कार्बन आप लोग इथेनामाइड में लोगे उससे एक कम कार्बन कैल्केन बनेगा, यानी क्या होगा, जितना इसमें 2 कार्बन है यानी उसमें एक कार्बन यानी CH3NH2 बनेगा, क्योंकि आपने लिया इथेनामाइड, लेकिन वहाँ क्या बन गया, मेथेनामाइन, क्या बन गया आपका, मेथेनामाइन बन गया। साथ में बन जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट, जो ऊपर मैं बता चुका आप लोगों को। उसके बाद क्या बनेगा, NaBr बनेगा प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो आपको कोफिशिएंट जो है, आपको कोफिशिएंट याद नहीं करनी, आप बैलेंस कर सकते हैं आप, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अमाइड लोगे, Br2 लोगे, NaOH लोगे, तो आपका क्या होगा, जो अमाइड ग्रुप होगा वो प्राइमरी इमाइन में कन्वर्ट होगा। तो ये कंफर्म हो गया कि जो हमारी जो रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमाइड में, उसमें क्या बनता है, ऑलवेज प्राइमरी इमाइन बनता है, ठीक है। ठीक है, इसको नोट कर लो।